मामले में गलती करेगा, पटवारी लापरवाही करेगा तो कलेक्टर साहब आप ध्यान रखना, आप पे भी कार्रवाई करूंगा और जो संबंधित है उस पर भी कार्रवाई करूंगा, किसी को छोड़ने वाला। नमस्कार, मैं प्रियंका, आप देख रहे हैं 4 PM। बेचारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सड़कों पर डटे हुए हैं, लगातार लाडली बहना के बीच दिखाई दे रहे हैं और उसी लाडली बहना योजना का नाम राज्यपाल ने सदन में अपने अभिभाषण में नहीं लिया है। जहां एक तरफ सदन में कुछ कुछ ये साफ होता हुआ नजर आया कि लाडली बहना योजना आउट होने वाली है, वहीं दूसरी तरफ सीएम मोहन यादव ने शिवराज सिंह चौहान के करीबी की छुट्टी कर दी है। सदन में बवाल मचा हुआ है, कई तस्वीरें निकलकर सामने आई है, कई खबरें निकलकर सामने आई है। क्या कुछ हो रहा है, आपको बयान भी सुनाएंगे, तस्वीरें भी दिखाएंगे और इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए मैं स्वागत करती हूँ 4 PM MP संपादक संजीव श्रीवास्तव जी का। नमस्कार सर। मध्य प्रदेश की खबरों के साथ फिर आ गए हम लोग आपके पास। मध्य प्रदेश में सर खबर निकलकर सामने आई है। सबसे पहला सवाल यही लेना चाहूंगी कि शिवराज सिंह चौहान के करीबियों की छुट्टी हो रही है और ये छुट्टी कर रहे हैं नए नवेले मुख्यमंत्री मोहन यादव जी। नहीं, देखिए प्रियंका, ये होता ही है जब कोई नया मुख्यमंत्री आता है, खासकर ऐसा मुख्यमंत्री जो पहली बार सरकार को संभाल रहा है, तो वो जमावट अपने हिसाब से पूरी की पूरी करता है। और ये जो पूरी की सरकार यदि चलती है तो उसमें प्रशासनिक जो अफसर हैं, मशीनरी है, वो बहुत मुख्य एक रोल अदा करती है। उसी के एक रोल से सरकार गति पकड़ती है, उसको तेजी आती है और जो कुछ फैसले भी अनेक बार निकल कर आते हैं, बहुत सारे ऐसे फैसले भी होते हैं जो ब्यूरोक्रेसी एक सुझाव देती है और सुझाव के बाद उस पर अगर लगता है सरकार को या मुख्यमंत्री को तो उस पर अमल करते हैं। तो वही कुछ परिदृश्य अब मध्य प्रदेश में है। मोहन यादव ने शपथ लिए, अब करीब एक पखवाड़ा कुछ समय बाद हो जाएगा, 10 दिन के आसपास हो गए हैं। तो अब वो अभी तो फिलहाल देखिए, अभी विधानसभा का सत्र, विशेष सत्र चल रहा है, 4 दिनों का ये सत्र है। आज इसका समापन हो रहा है, हो जाएगा। जब हमारा ये वीडियो दर्शकों के समक्ष होगा तब तक ये आज का सत्र खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम इसे कल रिलीज करेंगे जैसा आप करती हैं। तो ये हम जो हमारी प्री रिकॉर्डिंग है वो चल रही है। तो इसके चलते अब इसके बाद जब ये विधानसभा का सत्र खत्म हो जाएगा, अभी मोहन यादव के सामने अपने जो कैबिनेट का विस्तार है, कैबिनेट के विस्तार पे भी आपने कहा हम बात जरूर करेंगे, लेकिन जब वो उनका कैबिनेट भी शक्ल ले लेगा, उसके बाद या हो सकता है उसके पहले भी कुछ और चेंजेस, जैसा अभी कुछ चेंजेस मध्य प्रदेश में हुए हैं, 2 अफसरों का बदलाव अभी जो आप कह रहे हैं, मोटे तौर पर जो अहम पद होते हैं, मुख्यमंत्री सचिवालय में एक प्रमुख सचिव को बदला गया है। जो पहले शिवराज सिंह चौहान के समय प्रमुख सचिव थे, उनकी जगह एक नए प्रमुख सचिव लाए गए हैं। और साथ साथ आयुक्त जनसंपर्क, जो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण पद होता है, सरकार की आंख नाक कान कहलाते हैं ये, तो उनका भी बदलाव किया गया है। तो अभी ये शुरुआत है प्रियंका, ये शुरुआत हो चुकी है मध्य प्रदेश में। और इसके बाद अब ये खासकर अभी बहुत मैदानी परिवर्तन कई सारे होंगे। कलेक्टर बदले जाएंगे, एसपी बदले जाएंगे, आईजी बदले जाएंगे, जो संभागायुक्त कमिश्नर्स हैं वो बदले जाएंगे। तो बहुत सारे बदलाव अभी हैं। और सबसे खास ये भी है प्रियंका कि मध्य प्रदेश में नए मुख्य सचिव को लेकर भी सुगबुगाहट शुरू है। मध्य प्रदेश का नया मुख्य सचिव कौन होगा, इसे लेकर भी चर्चाएं बलवती हैं। और सबसे खास बात यह कि अभी जो इस पद का प्रभार संभाल रही है एक अफसर है, बहुत लंबे, वीरा राणा है, उनके पास ये दायित्व है। जो पिछले मुख्य सचिव थे इकबाल सिंह बैस, उनको 2 बार एक्सटेंशन शिवराज सिंह चौहान कार्यकाल में मिला था और उनका एक्सटेंशन जब खत्म हुआ तो उसके बाद ये उनका नवंबर में एक्सटेंशन खत्म हुआ था, 29 नवंबर को। तो उनकी जगह वीरा राणा को फिलहाल ये प्रभार दिया गया और वीरा राणा मार्च 24 में सेवानिवृत्त होने वाली है। तो और सेवानिवृत्ति के साथ साथ एक और चीज है प्रियंका, बता दूं कि चूंकि लोकसभा चुनाव के लिए भी प्रक्रिया शुरू होनी है, तो उसके पहले ये सब कर लेना होगा, आचार संहिता लगने के पहले करना होगा। तो जो संकेत हमें मिल रहे हैं, मैं अपने दर्शकों को जरूर बताना चाहूंगा 4 PM के आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से, कि मध्य प्रदेश में जो मुख्य सचिव नए, उनको लेकर जो नाम बहुत तेजी से चर्चाओं में, वो है अनुराग जैन। अनुराग जैन अभी पीएमओ में है और उनको मध्य प्रदेश का मुख्य सचिव बनाया जा सकता है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। वो पीओ में रह चुके हैं, अभी मैं शायद हो सकता है कि वो उनकी ताजा में कहीं कंफ्यूज हो रहा हूं, लेकिन हाँ वो पीओ में रहे हैं या हैं। तो उनकी मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव पद पर प्रियंका हो सकती है। प्रियंका
जी, दिल्ली की टीम सर मध्य प्रदेश में आ रही है और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के करीबी जा रहे हैं। करीबी है जनसंपर्क आयुक्त मनीष सिंह, कहा जाता है कि वो काफी ज्यादा करीबी थी, तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। फिलहाल जैसे ही मोहन यादव आए उनको हटा दिया गया है। अब खबर जैसे ही निकलकर सामने आई, सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या सीएम मोहन यादव को पूर्व मुख्यमंत्री के करीबियों पर भरोसा नहीं है, क्योंकि लगातार जो टकरार है वो तो नजर आ रही, भले ही सामने खुलकर नहीं आ रही है, लेकिन ये फैसले, ये बयान अपने आप में काफी कुछ बयां करते हैं सर। नहीं, निश्चित तौर पर देखिए क्या होता है, जैसे मैंने पहले भी कहा अपने ओपनिंग रिमार्क में कि जो जनसंपर्क आयुक्त बड़ा अहम पद होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण पद होता है। ये सरकार की आंख नाक कान का रोल प्ले करता है। देखिए आज जो कुछ भी है, प्रचार तंत्र से बहुत चीजें होती हैं। मीडिया को पूरा कंट्रोल यदि करना होता है, या मीडिया को जो सरकार की छवि बनाने के, निखारने के लिए जो प्रयास होते हैं, वो उसमें अहम रोल आयुक्त जनसंपर्क का होता है। तो कहीं ना कहीं वो आयुक्त जनसंपर्क जो मनीष सिंह थे, उन्होंने शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में बखूबी इस रोल को प्ले किया। और आप जो कह रही करीबी, निश्चित तौर पर करीबी है। इंदौर के वो लंबे वक्त तक कलेक्टर रहे। और प्रियंका, ये भी एक मध्य प्रदेश में ऐसा कुछ संयोग कह लीजिए या एक सिलसिला कह लीजिए कि इंदौर के जो कलेक्टर होते हैं वो आमतौर पर आयुक्त जनसंपर्क का दायित्व भी उन्हें मिला करता है सरकारों में। और ये ना केवल बीजेपी बल्कि कांग्रेस की सरकारों में उतरा। अभी तो हम देख रहे हैं कि पिछले 2003 से लगभग कांग्रेस का ही राज रहा है मध्य प्रदेश में 20 साल। 2003 से 2023 तक बीच में 15 महीने का वो जो कार्यकाल था कमलनाथ का, उसको छोड़कर और फिर अब फिर से उनका कार्यकाल आ गया। तो हमने ये पाया था कि शिवराज सिंह चौहान 2005 में मुख्यमंत्री बने थे, उन्होंने जिन जिन अफसरों को आयुक्त जनसंपर्क का प्रभार दिया, उनमें कई सारे जो अधिकारी थे इंदौर कलेक्टर पद से आए थे। वो उसमें मनोज श्रीवास्तव का पद था, राकेश श्रीवास्तव थे। तो ये फहरिस्त सिलसिला चल रहा था। और इसी क्रम में जब चौथी बार शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, उन्हें बनाया गया, तो उन्होंने फिर वहीं इंदौर के एक मनीष सिंह तेज तर्रार अफसरों में शुमार होते थे। उनकी कार्य करने की शैली थोड़ी सी जुदा सी थी और बड़ा उनको एक डैशिंग डेयरिंग अफसरों में, जब वो इंदौर है तो इंदौर में भी ये कहा जाता था कि कहीं शिवराज सिंह चौहान के इशारे पे बहुत सारे नेताओं को ठिकाने लगाया, उसमें ठिकाने लगाने लगे, बड़े बड़े कद्दावर नाम ले। और मैं जो नाम संकेत दे रहा हूं उसमें आप समझ लीजिए किसकी और इशारा है, उसमें बहुत सारे लोग पीड़ित रहे। लेकिन अफसर तो सरकार का होता है। वो खासकर अब जो ये वो है दोनों के बीच जो होता है, वो मुख्यमंत्री और चाहे वो कलेक्टर्स हो, आयुक्त हो, अब बीच की भूमिकाएं बड़ी कम हो गई। सीधी एक बातचीत होती है, कलेक्टरों से भी मुख्यमंत्री की सीधी बात होती है। और जो ऐसे अहम प्रमुख पद है उस पर भी सीधे सीधे मुख्यमंत्री का ही सब कुछ चलता है। तो वो वहां जो उनका इतना लंबा कार्यकाल इंदौर कलेक्टर के तौर पर रहा और यहाँ रहा करीब, वो जब 20 में आए तो उसके बाद बने और अब तक रहे। तो कहीं ना कहीं जो नया आता है मुख्यमंत्री या जो नई सरकार आती है, वो चाहती है कि उसकी अपनी टीम बने। पुरानी टीम पे भरोसा कम ही किया जाता है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि ये मनीष सिंह रहते भी तो कोई सरकार के लिए, सरकार तो एक ही है, बीजेपी की ही सरकार है। लेकिन अब ये मुख्यमंत्री का अपना एक लाइकिंग डिसलाइकिंग है कि वो किस तरीके से इन चीजों को आगे बढ़ाती है, करती है। तो उसी क्रम में ये बदलाव की ये शुरुआत, हम कह सकते हैं शुरुआत मध्य प्रदेश में हो गई है। प्रियंका, पुरानी टीम पर कम भरोसा होता है और भरोसा तो ऐसा लग रहा है जैसे शिवराज सिंह चौहान पर भी नहीं बचा है। कहा जाता है ना सर, घर का भेदी लंका ढाए। डर तो ये भी सता रहा होगा कि कहीं जो फैसले लिए जा रहे हैं वो एक ही कॉल में उनके पास ना पहुंच जाए। फिलहाल जहां एक तरफ आपका कहना है कि बड़ा अधिकारी होता है, ये जो जनसंपर्क आयुक्त होता है, मीडिया को कंट्रोल करता है, मीडिया में क्या जाना है क्या नहीं जाना ये भी तय करता है। तो मीडिया की अगर बात उठी है तो शिवराज सिंह चौहान सड़कों पर अभी भी दिखाई दे रहे हैं, महिलाओं से मिल रहे हैं, भांजियों से मिल रहे हैं, बहनों से मिल रहे हैं। तस्वीरें फिर निकलकर सामने आई है जहां एक तरफ शिवराज सिंह चौहान सर सड़कों पर हैं, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ मोहन यादव मंच से खड़े होकर एक तरीके से हिदायत दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं या फिर यूं कहें धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं। एक बयान निकलकर सामने आया है सर, अपने दर्शकों को सुना देते हैं, फिर इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। कोई इस मामले में गलती करेगा, पटवारी लापरवाही करेगा तो कलेक्टर साहब आप ध्यान रखना, आप पे भी कार्रवाई करूंगा और जो संबंधित है उस पर भी कार्रवाई करूंगा, किसी को छोड़ने वाला। तो
सुना आपने, मोहन यादव का कहना है कि पटवारी अगर गलती करेगा तो कलेक्टर को भी नहीं छोड़ूंगा, पटवारी को भी नहीं छोड़ूंगा। ये बात ध्यान रख लेना। ये जो तेवर है, ये जो बयान है, ये जो एक्शन है, अपने आप में काफी कुछ बयां करते हुए नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ सर करीबियों पर भरोसा नहीं है, वहीं दूसरी तरफ जो शिवराज सिंह चौहान के अधिकारी हैं उन पर भी भरोसा दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए, मैंने कहा प्रियंका की जो मशीनरी होती है सरकारी, तो सरकार की होती है। अब निजाम बदला है तो अफसर भी बदले जाएंगे, और जो मुखिया है, सरकार का मुखिया, मुख्यमंत्री सरकार का मुखिया होता है, तो उसका अपना एक कहीं ना कहीं टेरर हो, उसकी एक धमक हो, एक चमक हो। जनता में ये संदेश जाना चाहिए कि देखिए मुख्यमंत्री के कहे पर कैसे अमल होता है। और देखिए पटवारी जो आपने जो अभी दिखाया है कि पटवारी को कैसे वो एक घुड़की पिला रहे हैं, एक चेतावनी दे रहे हैं कि हमें तो काम चाहिए। और बेशक देखिए क्या है, अब बड़ी ऐसी शिकायतें आम है कि ये जितना भी तंत्र है वो तंत्र काम नहीं करता है, और ये भी बड़ा एक आरोप लगता है कि बिना लेन देन के दक्षिणा भेंट इसके काम होते नहीं है। तो कहीं ना कहीं अब आपको अपने आप को साबित करना है, और ये ठीक है कि जो पटवारी है अल्टीमेटली जिले का मुखिया तो कलेक्टर है, तो जिले के मुखिया की जिम्मेदारी फिक्स होना चाहिए। जब तक किसी बड़े पर गाज ना गिरेगी, आप छोटों को तो सब निपटा देते हैं, उसको तो सब पनिश कर देते हैं, लेकिन जो पूरे के पूरे तंत्र को संभालने वाला है, जिसको दायित्व मिला है, उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो देखे, संभाले। ये कहीं संदेश नहीं जाना चाहिए कि जो जनता का, देखिए अब तो जनता का भी सीधे जुड़ाव है। जनता तो अब सीधे हम देखते हैं, हमने बहुत सारे लंबा अरसा अनुभव हो गया करते करते जर्नलिज्म को, तो अब नाली चौक है तो मंत्री को फोन लगा दिया जाता है। अगर आपके यहाँ और छोटी छोटी समस्या होती है तो सीधे अफसरों को फोन खड़खड़ा दिए जाते हैं, गड़गड़ा दिए जाते हैं, पहुंचते हैं। आजकल तो जनता के दरबार भी लगते हैं, वहां भी खुल के लोग बोलते हैं। फिर सोशल मीडिया एक ऐसी चीज है कि सोशल मीडिया ने अच्छे अच्छे अफसरों की, अच्छे अच्छे मंत्रियों की, नेताओं की, अफसरों की, सबकी पोल खोलना शुरू कर दी। उसमें हर सभी शामिल हैं, किसी से कोई छुपा नहीं है उसमें। यदि मीडिया गलती करे तो मीडिया को भी वो लपेटते हैं, उसको भी जो गोदी मीडिया कहा जाता है, तो इसलिए शायद वो चैनलों को बंद कर देते हैं कि नहीं ये तो गोदी मीडिया है। तो कोई भी नहीं बचा है। अब आप बच और छुप नहीं सकते। आप बात करते हैं तो बातचीत आपकी वायरल कर दी जाती है, जो पीड़ित है, परेशान है। तो मुझे लगता है प्रियंका कि ये अच्छा मूव मोहन यादव का मान सकते, लेकिन केवल ये बातचीत तक नहीं होना चाहिए कि यदि किसी ने गलती की तो हम कलेक्टर को पनिश करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी कहते थे कि मैं उल्टा लटका दूंगा आपको, और आप ऐसा करेंगे तो ये कर दूंगा, लेकिन हमने कभी होते नहीं देखा। जो अफसरान है वो उनमें जो दहशत, वास्तव में ना इस मामले में देखा था, उमा भारती को देखा था। उमा भारती के नाम से थरथराते थे अफसर, उनके समक्ष जाने में बड़े 10 बार सोचते थे कि किस तरीके से जाना है। तो मुझे लगता है ठीक है कि कई बार उसको इस लिहाज से भी कहते हैं कि वो एरोगेंट हैं या वो थोड़ा सा बदमिजाज हैं, इस तरीके के ब्लेम होते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो नौकरशाही है, अफसर है, मशीनरी है, या जो तंत्र है पूरा का पूरा, उसको उसको वो सुनेगा तभी जब तक उसके समक्ष दहशत नहीं होगी। उसको लगना चाहिए। और जैसे भी मोहन यादव ने भी शुरू किया है कि अटेंडम दौरे कुछ कर लिए हैं, और ये औचक निरीक्षण बड़े होते हैं। बल्कि मैंने तो कुछ जगह ये भी पाया कि भेस बदल के भी पहुंचने जैसे क्रम होते हैं, लोग जाके पूरी चीजों को लेते हैं। हालांकि अब छुपता नहीं है। अब तो ये होता है कि मुख्यमंत्री जाने वाले होते हैं, सूचना पहले से लग जाती है, भनक पहले से, क्योंकि व्यवस्थाएं लगती हैं। तो कुछ और भी रास्ते निकालेंगे तो शायद भय थोड़ा बढ़ेगा। और वैसे भी कहा गया है कि भय बिन होए ना प्रीत, वो एक कहावत है। बिल्कुल सर, सही कह रहे हैं। दहशत पैदा करने की कोशिश तो हो रही है, दहशत दोनों तरफ से। गौर करने वाली बात ये, दहशत दोनों तरफ से पैदा हो रही है। एक तरफ तो शिवराज सिंह चौहान दहशत में दिखाई दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मोहन यादव मंच से खड़े होकर दहशत पैदा कर रहे हैं। नौकरशाही में दहशत होनी भी चाहिए, अपना काम होना भी चाहिए। फिलहाल ये तो अभी बस शुरुआत है, अभी आगे आगे क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। एक सर तस्वीर वायरल हो रही है, तस्वीर आप देख सकते हैं, और इस तस्वीर के साथ बयान भी वायरल हो रहा है। राज्यपाल ने जब सदन में भाषण दिया, मोदी की गारंटी गिनाई, उस गारंटी में लाडली बहना योजना का कहीं नाम नहीं लिया।
सर सर्वे भी बता चुका है कि भारतीय जनता पार्टी अगर जीती है मध्य प्रदेश का चुनाव तो उसमें लाडली बहना योजना का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन इसके बावजूद लाडली बहना योजना का नाम नहीं लिया गया, पहली बात। और दूसरी बात सर यहाँ पर ये है कि बड़ी बात तो ये हो गई कि कांग्रेस के नेता चिल्लाने लगे कि लाडली बहना योजना का नाम नहीं लिया गया सदन में, फिर भी इसका कोई जिक्र नहीं हुआ। लाडली बहना योजना आउट होने वाली है सर। देखिए, अब ये जिस तरीके का एटीट्यूड है सरकार का, पहले से ही आप याद करिए, उनकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हुई थी मोहन यादव जी के मुख्यमंत्री पद को संभालने के बाद ऑफिशियल, और जब उन्होंने अपना कार्यभार वल्लभ भाई ने पहुंच कर संभाल लिया था और रूबरू हुए थे, तब भी उनसे पूछा था, थोड़ा मौन रहे थे, बाद में भी पूछा तो नहीं निकल के आ पाए। और अब ये सदन में जो कुछ हुआ, देखिए सदन में तो बड़ी एक चर्चा है राज्यपाल जी के अभिभाषण के बाद। आज उस पे अभिभाषण पर कृतज्ञता ज्ञापन होता है, धन्यवाद एक ज्ञापित हो गए किया जाता है, सदस्य उस पर अपनी अपनी राय प्रकट करते हैं। जो प्रतिपक्ष है या विपक्ष है, अब तो जो प्रतिपक्ष में केवल एक यदि अन्य दल का छोड़ दें तो बाकी पूरी की पूरी कांग्रेस की सदस्य हैं। करीब 43 संशोधन दिए गए थे, संशोधन पढ़े गए, उनके नाम पढ़े गए उसमें, तो यही कहीं निकल के आया था। ये संशोधन प्रतिपक्ष देता है, उसकी ओर से दिए जाते हैं। तो जब कल ये अभिभाषण हुआ था उसके बाद भी कांग्रेसियों ने बड़ा बवाल काटा था, सदन के बाहर भी काटा था और सदन के भीतर भी टोकर टाकी राज्यपाल जी के अभिभाषण के दौरान हुई थी। और ये कहा गया था कि ये तो पूरा मोदी गान है, मोदी चालीसा पढ़ी जा रही है, इस तरीके कटाक्ष हुए थे, सदन के बाहर हुए थे, सदन के भीतर भी कुछ आरोप लगे थे। और ये फैक्ट है कि जो कल का अभिभाषण था राज्यपाल जी का, उसमें कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था, जब हम चेहरे पढ़ रहे थे, उसको बैठ के सुन रहे थे सदन में, तो चेहरों पे निगाह जब डाल रहे थे तो लग रहा था कि जो शिवराज सरकार में जितने मंत्री थे या खुद शिवराज सिंह चौहान के भी चेहरे के हाव भाव नजर आ रहे थे, उनकी योजनाओं का जिक्र ही नहीं हुआ। पूरी का पूरा अभिभाषण अधिकांशता मोदी की योजनाओं पर, केंद्र की सरकार पर केंद्रित रहा। तो वो किसी ने तो ये भी कटाक्ष किया सदन के बाहर, एक सीनियर एमएलए हैं कांग्रेस के रामनिवास रावत, उन्होंने कहा हम तो ऐसा पा रहे हैं कि मध्य प्रदेश का राज्य का दर्जा खत्म हो गया है, केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। जैसे केंद्र शासित प्रदेशों में केंद्र की योजनाओं का बखान होता है, प्रधानमंत्री जी का यशोगान होता है, वही कुछ यहाँ हो रहा है। तो अब ये चीजें तो देखिए, अब जो मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के नए, तो उनका जो संचालन, ये देखिए छत्तीसगढ़ में भी ये बात उठी है, राजस्थान में भी ये बात हुई है कि इनका संचालन तो दिल्ली ही कर रहा है, कैबिनेट वहीं से होगा, संचालन वहीं से होगा, वहीं से अफसर डायरेक्शन देंगे, आला कमान निर्देश देगा, उसी के अनुसार चलेगा। तो यहाँ मध्य प्रदेश में भी कुछ वही ध्वनित हुआ। और यही जो आपने कहा लाडली बहना को लेकर, योजना को लेकर कहीं ना कहीं सुगबुगाहट तो बनी हुई है, चर्चा तो है। कांग्रेस अब कटघरे में तो खड़ा करी, कांग्रेस ने पूरी सूची निकाल ली उन्होंने, जो बीजेपी का संकल्प पत्र था उसे निकाला, और जो मुख्य मुख्य घोषणाएं थी कि हम 450 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे, हम बेरोजगारों को भत्ता देंगे, और ऐसी लंबी फहरिस्त। तो उस पर अब सवाल करना तो शुरू हो गया, पहले दिन से ही होने थे। अभी जो सरकार तो दूसरे एजेंडा पे ज्यादा चलती दिख रही है, सनातन का एजेंडा चल रहा है, कहीं दूसरे इशू चल रहे हैं। तो ये अवसर कांग्रेस या जो प्रतिपक्ष है उसको मिला हुआ है। इसको लेकर आज सफाई आई है, कैलाश विजयवर्गीय ने जो राज्यपाल जी के अभिभाषण पर जो कृतज्ञता ज्ञापन होता है उसमें उन्होंने कहा है कि नहीं, कोई योजना बंद नहीं होगी, योजनाएं चलेंगी, बिल्कुल फिक्र ना कीजिए। सदन के बाहर गोपाल भार्गव ने कहा है कि भाई ऐसा नहीं है कि लाडली बहना योजना बंद हो रही है। तो देखिए क्या कुछ होता है। लेकिन हाँ, जिस तरीके का एटीट्यूड रहा है मुख्यमंत्री जी का, तो उसके बाद यही चाहती है जनता या आमजन की ये निकल कर आए कि क्या स्थिति है, क्या वस्तुस्थिति। मैंने आपको हमने डिबेट परसों ये चर्चा की, तब भी मैंने कहा था कि आने वाला जो 10 तारीख है, जनवरी 10, जो कि हर महीने की 10 तारीख को शिवराज सरकार में ये किस्त पहुंच जाया करती थी, और अभी जब चुनाव हो रहे थे तब भी ये पहुंची। तो ये पहुंचने को लेकर ऐसा माना जा रहा है कि ये यदि 10 तारीख को लोगों के खाते में ये पैसा नहीं जाता है तो फिर ज्यादा शंका कुशंका बढ़ेगी, लेट होगा तो भी बढ़ेगी। लेकिन हाँ, ये जरूर एक सुगबुगाहट बनी कि लाडली बहनाओं का क्या होने वाला है मोहन यादव सरकार में। प्रियंका जी सर, बिल्कुल सही कहा आपने। जैसा कि आपका कहना है कि दिल्ली से चलाने की कोशिश है, जहां एक तरफ दिल्ली से चलाने की कोशिश है, वहीं दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान बयानों में कहते हैं कि हम दिल्ली नहीं जाएंगे। अब जब वो दिल्ली नहीं जाएंगे तो मोहन यादव का आना तो लाजमी था। फिलहाल सर एक और तस्वीर निकलकर सामने आई है, आखिरी ये तस्वीर है और ये तस्वीर मैं दिखा देती हूँ अपने दर्शकों को। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं 2 दिन पहले खबर निकलकर सामने आई
कि जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर को हटा दिया गया है। आज कांग्रेस के नेता, विधायक जवाहरलाल और भीमराव अंबेडकर की तस्वीर को लेकर सदन में पहुंच गए, नारेबाजी करने लगे। जिस तरीके से तस्वीर को हटाया गया वो तो गलत था ही। फिलहाल अब जो कुछ भी हो रहा है, जैसे राजनीति करवाई हुई है, जैसे सदन में बवाल मचा हुआ है, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए ऐसे इशू ऐसा है जिसको लेकर शायद टाला जा सकता था, लेकिन मुझे लगता है कि जो ध्यान को बांटने वाले हालात होते हैं कि हम जो मूल विषय है उससे हटकर दूसरी चीजों पे फोकस और टाइम जाया हो, जैसा हम देखते हैं संसद में भी यही कई बार होता है और भी राज्यों की विधानसभा में होता है। तो कहीं ये जो जवाहरलाल नेहरू जी की तस्वीर, मैंने पहले भी बताया था कि 27 सालों से सदन में ये तस्वीर पेंटिंग है, सच पेंटिंग लगी हुई थी। ये विधानसभा के स्पीकर के ठीक पीछे ये दो पेंटिंग्स थी, एक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की थी और दूसरी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की वो पेंटिंग हटाकर वहां भीमराव अंबेडकर जी की एक पेंटिंग लगा दी गई है, तो उसी पे आपत्तियां चल रही हैं। और ये आपत्ति अब इस हद तक पहुंच गई, कांग्रेस इस पे अड़ी हुई है कि ये जो पेंटिंग है जहां लगी थी वहीं लगाई जाए। और दिलचस्प ये है कि विधानसभा के स्पीकर ने इसको लेकर कमेटी बना दी है। अब ये भी एक बड़ी अजीबोगरीब बात है कि उस पर कमेटी बना दी जाए, कमेटी इसका फैसला करेगी कि क्या पेंटिंग हटाना ठीक था, नहीं था, दूसरी पेंटिंग लगाई है, ठीक है, नहीं है। ये बड़ी, और ये देखिए ये कहीं ना कहीं राजनीति जो चलती है, राजनीति में दिखता कुछ है, होता कुछ है, निशाने कुछ होते हैं। तो मुझे ये लगता है प्रियंका कि ये ध्यान बांटने वाला जो मूल विषय है, मूल मुद्दे हैं, इससे कुछ इतर होकर ऐसा कुछ किया जाए ताकि उनमें उलझ जाए जो प्रतिपक्ष और दूसरी चीजों पर सवाल ना कर पाए। और मुझे यह भी लग रहा है कि प्रतिपक्ष जिस तरीके से अड़ा है, बहुत सारे मुद्दे हैं मध्य प्रदेश में, एक से बढ़कर एक इशू है, और चूंकि लोकसभा का चुनाव अभी निकट है तो मुझे ऐसा लगता है कि इन चीजों में उलझने के, आज सत्र खत्म हो जाएगा, ये चला जाएगा विषय, इस पे सड़क पे भी अब ना उलझने की जगह आप उन विषयों पर सरकार को या उसको घेरने की कोशिश कीजिए जो आपको वेटेज दे सके, माइलेज आपको मिल सके, और जो आपका लोकसभा चुनाव सामने है उसमें उसका फायदा प्राप्त हो सके। प्रियंका जी सर, कमेटी बनानी थी। अगर पहले भी कमेटी जब हटाया था तब भी कमेटी बनाई जा सकती थी, हटा तो आपने ऐसे ही दिया, अब लगाने के लिए कमेटी बनाई जा रही है। सही कह रहे हैं सर आप कि ये मुद्दों से भटकाने की राजनीति है। सदन में भी बात घुसपैठ पर होनी चाहिए, सदन की सुरक्षा पर होनी चाहिए, लेकिन संसद पर बात किसकी हो रही है? मिमिक्री की हो रही है, मुद्दे से भटकाने। उसमें भी बीच में बोलूंगा, वो राहुल गांधी जी का आप देखिए जवाब बड़ा उन्होंने कहा था, उन्होंने कहा वहां जो चल रहा था उसको दिखाया किसने? भाई वो जो वहां वो कर रहे थे वो तो अपना टाइम पास कैसे करेगा, कर रहे थे वो लोग। मीडिया ने उसके फुटेज बनाए, मीडिया ने उसको दिखाया, और आप कह रहे हैं कि आरोप किस पे लगा रहे हैं आप कि साहब आपने अपमान कर दिया। अरे भाई राहुल गांधी ने यही तो कहा कि मैंने कौन सा अपमान किया, वो तो वीडियो में बना रहा हूं। अगर मैं वीडियो बना रहा हूं उस पे तो उसको रिलीज आप कर रहे हैं, विषयों को आप जो मूल विषय है उसको कि इतने 143 सांसदों को बाहर कर दिया जाए सदन से, और मीडिया ठीकरा किस पे फोड़ता है कि आपने अपमान कर दिया। मतलब ये जो भटकाने वाला है, जो गोदी मीडिया की हम बात करते हैं, वो गोदी मीडिया वही करता है और मूल विषय से हट जाता है मामला, और देश भी उसी पे पीछे चलता है कि देखिए राहुल ने इस तरीके से कर दिया, या विरोधी दल के लोगों ने। भाई आप जो इतने लोगों को उठा के आप उस पर जाइए कि कितने ऐसे कानून बना डाले गए हैं, पास हो गए हैं वो कानून, कल सामने आएंगे वो कानून। लोगों को जो जो चेंजेस हुए हैं, आईपीसी में चेंजेस हुए, उसको उठाकर तो देखिए क्या चेंजेस कर दिए हैं। तो एक स्ट्रेटेजी था कि हम इस तरीके से स्थितियां पैदा करें कि सारे लोग बाहर चले जाएं, बाहर गए और हमने अपने हिसाब से कर लिए। तो शायद देश की संसद में ऐसा नहीं हुआ है, कभी नहीं हुआ, ये पहली बार होगा। इसको लोग समझने को तैयार नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सर, रिकॉर्ड तो सारे टूट रहे हैं, जवाब ना देना पड़े, मुद्दे भटक रहे हैं। और ये हुई मध्य प्रदेश की बात। मध्य प्रदेश में कैसे शिवराज सिंह चौहान के करीबियों की हो रही है छुट्टी, कैसे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मंच पर खड़े होकर बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। फिलहाल ये दावे कितने सच होंगे, कितने नहीं होंगे, आने वाला वक्त बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, जो भी जानकारी आपने दी है इस चर्चा पर, इस पूरी चर्चा पर, वीडियोस पर, खबर पर। आप क्या सोचते हैं, मध्य प्रदेश की सियासत किस तरफ जाती हुई नजर आ रही है? जैसी तस्वीरें हैं वो अपने आप में क्या बयां कर रही हैं? क्या शिवराज सिंह चौहान को पूरी तरीके से ठिकाने लगाने की तैयारी कर ली गई है? ये सवाल सबसे बड़ा है। फिलहाल इस सवाल के जवाब में और इस पूरी चर्चा पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं, हमारे चैनल को ज्वाइन करें। फिर मिलती हूँ अगली चर्चा के साथ, अगली खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।